इस समय वैसा सीन नज़र आ रहा है जब युद्ध के बाद फौजें लड़कर जीत गई हों और वापसी में आ रही हों, घोड़े पे बैठ के सो रहे हैं, घोड़ा अपने आप चले जा रहा है, ऊँट पे गिरे पड़े हैं, क्योंकि अब युद्ध किससे है? ऊँट को पता घर ही जाना है। तो मैं जब पीछे से आया तो बहुत सारे ऑडिटोरियम में नहीं थे और मैंने बाबा से पूछा आपके यहाँ आए हैं? कह रहा मेरे पास भी नहीं आए हैं। तो सारे के सारे कोई इधर झूल रहा है, कोई इधर झूल रहा है। मुझे लगा कि अरे इस भाई को तो उठाना चाहिए। मैंने सोचा उसको बोलूं, वो उससे ज़्यादा झूल रहा है। इतना सुख, इतनी अनुभूति मैंने सुबह के प्रोग्राम में, दोपहर के प्रोग्राम में नहीं देखी जितनी आपको इस अवस्था में देखी। इससे ज़्यादा अनुभूति किसी को क्या होगी? इस समय लोग आपकी फ़ोटो खींच लें, वीडियो बना लें तो यहाँ भीड़ लग जाए कि ये दिन में ही सो जाते हैं, हमें तो रात में भी नींद नहीं आती। कितना सुखद है। बाबा को भी बुला रहे हैं ऐसे करके, फिर ऐसे करते हैं नहीं आएगा, नहीं आएगा। बाबा भी कहता है तुम तो आ नहीं रहो, मैं जा रहा हूं। फिर ऐसे देखते हैं बाबा को जाते हुए। मुंह पूरा खुल जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ जिस दीदी ने उन्हें मिठाई नहीं दी वो ऊपर से सीधा ऐसे लड्डू डालेगा और सीधा ऐसे पूरा। बड़े प्यार से इतने प्यारे योगी झूल रहे हैं। इतना तो आपको मज़ा उस झूले में भी नहीं आ रहा जो झूलते हुए झूल रहे हैं। स्टील का झूला लग रहा है ना, जितना आप यहाँ झूल रहे थे। एक दो थे जो झूल नहीं रहे थे, उन झूलने वालों को देख देख के चिढ़ रहे थे। क्लास के लिए आए हैं, सोए पड़े हैं। उन दो तीन का काम सदा ये है। भगवान ने उड़ने के लिए कहा था, उन्हें कहा नहीं हम उड़ेंगे नहीं, हम तो कुड़ेंगे। कुड़ना समझते हो? आप सबसे ज़्यादा समझ तो नहीं रहे? नहीं समझ आया ना? फिर ठीक। अभी मैंने कहा समझते हो तो कह रहे हाँ। जब मैंने पूछा कुड़ना तो कह रहे नहीं। इस जीवन में कुछ ना समझ आए वही बचे हुए। दुनिया में एक दूसरे को कहते हैं मैं तेरे को सब समझ गया, मैं अच्छे से समझ गया। घर में पति पत्नी लड़ते हैं, बहुत समझ गया मैं। ऐसी समझ किस काम की? तो हम तो बुद्धू ही ठीक हैं, अकल वाले अकल के बिना ही ठीक हैं। कम से कम अकल, हम कल में तो नहीं जीते ना। अकल हमारे लिए कल है ही नहीं। अकल ना बीता हुआ कल, ना पीछे आने वाला कल, केवल आज ही है। इसलिए अकल का मतलब ये है। आप में से लोग बीती हुई बातें याद करते हैं, कुछ वैसी याद करते हैं। तो मकसद खुश रहना है, खुश्क नहीं रहना। ज़्यादा खुश्क रहोगे तो डॉक्टर भी कह देगा घी नहीं खाना, सूखी रोटी खानी है, क्योंकि जिंदगी भर आपने किसी से चुपड़ी बात नहीं की। तो भगवान ने कहा ले तेरे को सूखी रोटी। मीठी बात नहीं करी तो जा मीठा भी बंद। ऐसे इसी दुनिया होती जा रही है। और ऐसे में उसने हमें क्या करा? चुना कि पता नहीं? चुन लिया ना, हमें चुन लिया, हमें चुन लिया। ये गर्व है ना कि उसने हमें चुना है, कि हमने उसे चुना है। हमने तो 2500 साल पहले से चुना हुआ है उसे। भक्ति में चुना ही था, उसने आके हमें चुना। हमें चुना ना। गीत भी है ना, सुन साहिबा सुन, पुरानी फिल्म का गीत है।
सुन साहिबा सुन, मैंने तुझे लिया चुन, तू भी मुझे चुन। तो ये वाला गीत वो गा रहा है कि मैं गा रहा हूं? कौन गा रहा है? देखो वो मैच्योर समझदार बहनें हैं तीनों, उन्हें पता है कि बाबा गा रहा है, क्योंकि बाबा हमें कह रहा है कि मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। तो हमने उसे चुन लिया कि अभी सोच रहे हैं? हैं? चुनना पता किसे कहते हैं? कैसे कहते हैं चुनना? आप रेडी पे गए आम खरीदने, रेडी ये एक ही है, आपको किसी ने कहा 5 किलो आम ले आओ, तो आपने रेडी में से आम खरीदे, पूरी रेडी में से चुन के आम निकाले 5 किलो और घर ले आए। तब किसी ने कहा नहीं 5 किलो और लेके आओ, उसी रेडी पे जाना है, तो अब दोबारा उसमें से चुनना है, जो पहले छोड़ दिए थे अब उनको चुनना है। 5 किलो और चुन लिए, फिर जैसे ही आए फिर कहा नहीं नहीं एक बार और चुन के लाओ 5। फिर वो चुनते हैं ना। तो पहले जो 5 किलो चुने उसकी क्वालिटी, और उसको चुनने में जितना टाइम लगा होगा आपका, उसके बाद दूसरी बार जो चुना, फिर तीसरी बार चुना, और फिर चौथी बार चुना, फिर 5वीं बार जब चुनने गए तो आम 4 किलो पड़े हैं और घर वालों ने बोला 5 लाने हैं। तो क्या बोला? रेडी के नीचे पड़े थे 2 बिल्कुल गले सड़े, कहा ये भी डाल दे, 5 पूरे करने हैं। क्लियर हो गया? भगवान भी हमें ऐसे ही चुन रहा है। पहले उसने चुना 5 किलो बिल्कुल फर्स्ट क्लास, ऐसे 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 देखता है, ये कुमार कुमारी टूटा फूटा साइड, ये ऐसे ऐसे चुनता है। फिर कहा 5 किलो और, फिर उसने चुना, अंत तक सबको चुनेगा। यहां उस रेडी पे चुनने वाले जो खरीदार हैं वो अलग अलग है। पहले वो 100 रुपये किलो बिकता है, जब आधा रह जाता है तो 90 आ जाता है, फिर बाद में वो 30 रुपये किलो बेचता है। 30 रुपये किलो आम, 30 रुपये। बाहर लोग देखते हैं कि आम क्या है, तो कबाड़ है। तब भी 30 रुपये किलो भी लेने वाले अलग अलग, उनकी क्वालिटी होती है ना। लेने वाले लोग गरीब हैं बेचारे, नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आम को आधा काटेंगे और उसको रख लेंगे, किसी का सूप बनाएंगे, जूस, सबको निचोड़ के जूस बना देंगे। चेक योरसेल्फ। हम जूस वाले आम हैं, एक साथ डाला और मिक्सी डाल दी, गले सड़े सब निकाल के जूस बन गया, पीला पीला सा दिखा। जो सारे भरे होते हैं, क्या सारे बीके हैं, लेकिन इन बीके से जब अलग अलग मिला जाए तो कैसी स्मेल आती है इनसे। ऐसी वाली आम की ही स्मेल मनमोहक होती है, और आम की स्मेल ही बदबूदार भी हो जाती है अगर सड़ जाता है। इसमें हम पास हैं कि कलेक्टिवली वी आर बीके, वी आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बाबा, लेकिन इंडिविजुअली मतलब व्यक्तिगत रूप से मैं आम कैसा हूं। अभी जब हम उसमें डाइनिंग में खा रहे थे तो एक वो बचा हुआ था, उसमें आम रखे हुए हैं। आम का मतलब सेब सूप, सबसे अच्छे से अच्छे फल रखे हुए हैं। उसे खा नहीं रहा कोई, बस रखे हुए हैं। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, कभी तो कोई खाएगा, कोई अभी खा लेंगे, कोई बाद में खाएंगे। तो जितने समय तक आप इनएक्ट अपने को रह सकते हो, बिना गले बिना सड़े, क्योंकि फल की प्रवृत्ति है, जब भी दूसरे फल के संपर्क में आएगा, थोड़ा सा भी दबेगा तो गल जाएगा ना, चाहे सब्जी है चाहे फल है, गल जाएगा। हम भी जब दूसरों के संपर्क में आते हैं और ज्यादा समय तक इकट्ठे रहते हैं तो गलना शुरू कर देते हैं, वो हिस्सा गलना शुरू कर। लोग कहते हैं संजीव भाई तो देवता है, और संजीव भाई के साथ जो रह रहा है कह रहा भाई साहब थोड़ा शनि आगे लगा दो, इसके आगे है तो देवता, लेकिन शनि देवता है ये। आप मेरे पास मिलो तब बताऊं ये कैसा है। कहे अच्छा, हम जाते हैं मधुबन में, क्या भाई है,
और दो भाई कह रहे हैं मैं बताऊं इसके बारे में। तो रेडी वाला जो होता है, आम का मालिक होता है, वो कहता है खरीदो या ना खरीदो लेकिन दबाओ मत आम को। हम दबा दबा के देखते हैं ना, कह रहा नहीं दबाओ मत। क्या क्यों? कह रहा आप 25 लोग आके दबाओगे तो आम खराब कर दोगे। तो भगवान हमें बचा कर रखता है कि कोई आके बार बार दबाए नहीं। इसीलिए देवताओं की मूर्तियां एक साथ नहीं, अलग अलग कोठड़ियों में रखी गई हैं। अलग अलग कोठड़ी, देखा हनुमान की इधर 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 इधर, सामने ही दिखते हैं, एक दूसरे से मिलते नहीं है, वो दीवार है। ऐसे ही मूर्ति है ना, एक मंदिर में जाओ इधर फिर इधर इधर इधर, ऐसे ही हम सब देवता हैं, सब इकट्ठे हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ संस्कार ज्यादा अड़े नहीं तो गल जाएंगे, सड़ जाएंगे। फिर जो खरीद के लाया वही फेंकेगा, मजबूरी है उसकी। तो बाबा को बार बार कहे लेकर आया है, तू मत फेंक दियो, तू मत फेंक दियो ना। एक तो ये चीज ध्यान रखना, फलों की तरह। मतलब मेरे को इतनी क्लास व्लास नहीं आती, मैं छोटी छोटी चीज़ों से ही सीखता हूँ, चाहे आम से, चाहे कूड़े से, चाहे किसी चीज़ से, ऐसे ही सीखता हूँ। तो ये मेरा कहने का मतलब है। आज ही गीता की बात हुई, तो गीता के ज्ञान की बात हुई, तो मैं किसी से डिस्कस कर रहा था, तो मेरे को भी शौक़ है शास्त्र पढ़ने का, किताबें पढ़ने का। मैं शुरू से एक ही चीज़ कहता हूँ, हम बीके बने हैं, पर मैं सोचता हूँ आप में से कई बार मैंने पता नहीं यहाँ पूछा नहीं पूछा, अगर इस ब्रह्मा कुमारी की जगह यहाँ राधा स्वामी का मंदिर होता, आसाराम जी का, किसी और जी का होता, तो हमारे आसपास वाले इधर आ रहे होते, हम भी आ जाते। तो हमें एक आध्यात्मिक संस्था चाहिए थी, ये भी पकड़ ली, तो क्या बड़ी बात की है। हमें बाबा पर नाज है, इसका उल्टा कर लो। क्या? अब एक किताब लिखो, कॉपी लिखो, हमें बाबा पर क्यों नाज है, क्यों नाज है। आप प्यार से ऐसे पूछो, ही इज केयरिंग, ही अंडरस्टैंड्स मी, लिखते हैं ना बड़ी सारी बातें। ही लव्स मी, ही हील्स मी, सारी चीजें आती है ना याद कि ये करता है। क्या बाबा से पूछा जाए तो वो ये कह सकता है, ही अंडरस्टैंड्स मी, ही इज केयरिंग, कह सकता है बाबा हमारे लिए? किसी से इंट्रोडक्शन होता है, राम भाई मेरे को इंट्रोडक्शन मेरा दे रहे हो कहीं, तो बताते हैं ना कि भाई अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन बोलता बहुत है, ये ऐसा है तो ऐसा करता है, ये वैसा करता है, ऐसा करता है, होता है ना। तो अपनी भी चेक करना है कि बाबा मेरे बारे में किसी से बात कर रहा है, नहीं। जैसे वो रामायण के समय में मोबाइल होते तो सीता को वो कहता, एक ऐसा व्यक्तित्व भेज रहा हूं हनुमान जो उसकी महिमा करता। हेलो सीता, हाउ आर यू? कह फाइन। आए नहीं? अरे बहुत बिजी हूँ, आ रहा हूँ, अभी टेंडर पास नहीं हुए यहाँ के। अच्छा मैं किसी को भेज रहा हूँ, मेरा वीज़ा नहीं लगा, तो भेज रहा हूँ। तो आता हनुमान तो बताता, पहले से बता देता ना, क्योंकि हमारे जाने से पहले हमारी इमेज ट्रैवल करती है। कहीं भी आप चले जाएं, आवर इमेज ट्रैवल बिफोर अस, रीच अस। इमेज मीन आई एम, आगे 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 ई, आई एम एज, जो मैं हूं काफी समय से, वही तो मेरी इमेज है, वही तो इमेज है। मैं सफेद वस्त्रधारी, इतना बड़ा बैज डाल के और 20-25 बार हफ्ते में गुस्सा कर लेता हूं, मुंह फुला लेता हूं, नहीं सूज जाता है मुंह, तो फिर
तो मैं कैसा हूं? भगवान सजा रहा है और हम सूजे पड़े हैं। भगवान कह रहा है फल ले, क्या नहीं फूलूंगा, मुंह फुला रहे हैं। तो ये ध्यान रखें। अच्छा, आप में से कौन एक दूसरे से बुरा मान जाते हैं? हाथ मत खड़ा करना, हाथ खड़े करते कहीं कोई शर्म सी आती है, मत खड़ा करना। मैं आपकी जगह से खड़ा कर सकता हूं और यहां बैठ के बता भी सकता हूं कि ये का मुंह सूझता है, इतना भी बता सकता हूं यहां बैठ के, है ना? जो इस समय सबसे ज्यादा हंस रहे हैं ना, तो हमारा मुंह फूल जाता है, सूज जाता है। उसके बाद भी वो भोलानाथ अगले दिन कहता है, क्या कहता है? मीठे बच्चे। इसीलिए मुझे उस पर नाज है। मैं एक चीज हमेशा अपने को कहता हूं, अगर मेरे पिताजी आइसक्रीम दिलाए तो मेरा पापा, और आइसक्रीम ना दिलाए तो पापा नहीं है। बोलते ना बचपन में, जाओ तुम मेरा पापा नहीं आइसक्रीम दिलाता। तो हमारा भी तो इसके साथ ऐसा नहीं है, कहीं 4-5 बातें पूरी करता जा रहा है। क्या बाबा, ही इज माई बाबा, सच में बाबा आई लव यू, और बाबा ने 2 बातें पूरी नहीं कर रहा। बाबा को ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं जैसे कर्जदार से कर्जा लेना हो, वो देखते ही पहचान जाए, हाँ याद है ना तेरे को मैंने कुछ कहा है, कि ठीक है। फिर ऐसे 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 बात करते हैं। जब हम नए नए ज्ञान में आते हैं ना, मुझे बोला हंसाने को, और मैं ऐसी सीरियस सी बातें कर रहा हूँ, हंसाऊंगा भी। हम बाबा से अपनी बातें मनवाते हैं शुरू में। नई नई दुल्हन आती है तो बाबा से मनवाते, पति से मनवाती है। तो वो सीता वाला हाल होता है कि राम को कहती है मेरे लिए लेकर आ, तो राम उसके लिए भगा फिरता है। फिर जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है तो फिर सीता राम की बात मानने लग जाती है। तो अभी मेरा कौन सा फेज चल रहा है? अभी बाबा से मैं मनवाई जा रही हूं। बाबा को कहा एक सेंटर बना दे, बाबा ने बना दिया। बाबा को कहा ये कर दो, बाबा ने कर दिया। अभी मेरी बैटिंग चल रही है। बाबा कह रहा है जो हुक्म मेरे आका। अब बाबा कहे अब तू मेरी मान। तो कौन सा फेज चल रहा है? बाबा की मानना मतलब ड्रामा की मानना। जब दिन ड्रामा की मानना शुरू हो गए, अब उस दिन जीवन इतना फ्लेक्सिबल हो जाएगा, और तब पता लगेगा जीना तो अब सीख रहे हैं। अभी तो लाडो रानी है बाबा की जिद। पहले दुनिया वाले जिद पूरा करते थे, अब दुनिया बनाने वाला जिद पूरा कर रहा है। तो जिद ही तो पूरा करवा रहे हैं, वो भी करे जा रहा है। एक समय आए हम ड्रामा की जिद पूरी कर ले, क्या अच्छा जिस हाल में रखो मेरे सरकार। हो सकता है ना ऐसा, जो मर्जी हो। ऐसे हमारे कई बीकेस ज्ञान छोड़ गए, जब तक वो ज्ञान में चलते रहे, जब तक बाबा उनकी जिद पूरी करता रहा। जैसे ही बाबा ने कहा अब तू भी मेरी थोड़ी जिद पूरी कर ले, तो उन्होंने तो मनवाना सीखा था, मानना कहां सीखा था। तो जब मानना आ जाएगा यज्ञ में, यज्ञ पिता की और यज्ञ में रहने वाली बहनों की, भाइयों की, तब हमें ज्ञान समझ आएगा। तब हमें ज्ञान समझ आएगा। अभी तो ज्ञान को हम समझ रहे हैं नहीं। चलो, आप सब बार बार कहें बहुत भाग्यशाली हो। झूठे मूठे नहीं हो, सच में बहुत भाग्यशाली हो। अब समय भी आ रहा है बदलने का, आ रहा है ना। तो वो मेरी बात फल वाली याद रखना।
जितना समय तक ताज़ा रहें। ये फूल अगर गर्मियों में आते, जून जुलाई में आते, तो ये सुबह से शाम तक क्या होते? अभी या फूल लटके होते, जून की अप्रैल मई या जून का महीना होता तो ये सुबह के लटके दोपहर तक बता देते कि हम लटक गए हैं। यही फूल जनवरी मास में आए तो पिछले बृहस्पतिवार का इस बृहस्पतिवार तक भी फूल चलने। तो कारण क्या? कारण क्या? मौसम। मौसम में भी क्या? उसकी गर्मी या उसकी ठंडक? ठंडक। बाहर का मौसम इन फूलों को ताजा रखने में मदद रखता है, ठंडा। अंदर का भी मौसम अगर ठंडा हो तो आपके अंदर के दिव्य गुण रूपी फूल काफी समय तक ठंडे रहेंगे। अगर अंदर गर्मी भरी हुई है काम विकार और क्रोध की, यहां नॉन बीके नहीं बैठा, मैं बीकेस को कह रहा हूं, काम विकार और क्रोध की। बीकेस को, छोटे बैच, बड़े बैच, लंबे बैच, लोहे का बैच, सिल्वर बैच, गोल्डन बैच, सबको, और इसको भी काम क्रोध भरा हुआ है, गर्मी, तो बाबा के फूल सुबह हम सुनते हैं, दोपहर तक मुरझा जाते हैं, मुरली याद ही नहीं रहते। फूल भगवान के महावाक्य सुने आज और वो महीनों तक याद रहे, तो इसके लिए अंदर कितना बड़ा रेफ्रिजरेटर, ठंडक, कूलिंग, कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए। डू वी हैव कोल्ड स्टोरेज? और या हमने अंदर आग जलाई हुई है जिसमें सब कुछ भस्म हो जाता है। इन्हीं फूलों को एक बार ऐसे लेके जाके गैस के ऊपर बस इतना सा घुमा दीजिए उल्टा करके, कैसे हो जाएंगे फूल सारे? कैसे हो जाएंगे? मुरझा जाए। हमारी भी वैल्यूज प्रेम की, सुख, आनंद, सुबह सुना शाम तक खत्म, ऐसा ही होता है ना। अंदर कोल्ड स्टोरेज बना रहे। पक्का? पक्का ना? तीसरी बात, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करें, ना सोचें। भगवान को रट्टू लोग पसंद ही नहीं है। भगवान को गप्पे पसंद है। क्या पसंद है? क्या पसंद है? गोलगप्पे भी और गप्पे भी नहीं, गोलगप्पे भगवान को पसंद है। गप्पे, गप्पे समझते हो क्या? गॉसिप। गॉसिप मतलब आपने देखा है, अभी आप यहाँ बैठे हुए हैं, थक रहे हैं, लेकिन अभी दो जिन्हें बैठ जाएं और आपस में गप्पे मारें, थके थके भी 2 घंटे बात कर सकते हो। कर सकते हो ना गप्पे मारने में, है ना? तो भगवान से भी गप्पे मारिए। क्या मारिए? क्या? आप जब रटी रटाई बात करेंगे आप सो जाएंगे, बोर हो जाएंगे, और आपसे पहले भगवान बोर हो जाएगा। हमने एक कमेंट्री मन में लगाई है, जैसे ही बाबा के कमरे में जाएंगे, बैठेंगे, मैं आत्मा हूं। वो कहता है, अरे यार ये नयों को समझाना है। 25 साल से हर बार लाइन में मैं आत्मा ही शुरू करता। मैं इस देह को छोड़कर जा रही हूं। बाबा प्यार का सागर है। ऐसे बोल रहे हैं प्यार का सागर, जैसे भारत की राजधानी दिल्ली लिखते हैं ना, बिना फीलिंग के। फीलिंग ही नहीं आ रही। नहीं, गप्पे मारिए, बेसिर पैर की गप्पे मारिए, चलते फिरते। बाबा रूम में भी गप्पे मार।
क्योंकि गप्पे हमें फ्रेश कर देती हैं। गप्पों में दूसरे की बुराई ना हो, व्यर्थ ना हो। गप्पे मतलब ऐसी हंसी में वैसी बातचीत हो। ठीक है ना? पक्का? ठीक है। तो अब मैं 2-3 एक्सरसाइज कराता हूँ आपसे, करेंगे? हैं? करेंगे ना? ठीक है। ये वाला हाथ ऐसे रखिए, ऊपर उठाइए। ये जो उंगली अंगूठा है ना, इस अंगूठे को यहाँ रखिए, ये छोटी उंगली के बिल्कुल नीचे। ठीक है? इसको लेकर यहाँ रखिए, पे हाथ रख लिया। जहाँ ये तीरा होता है ना कंधे का, यहाँ रख लीजिए। रख लिया? रख लिया ना? है? अब ये छोटी उंगली ना उठे और अंगूठा हटा दीजिए। अब दोबारा से अंगूठा लगा दीजिए उसी जगह पे। नहीं लगेगा, वहां पहुंच नहीं सकता अंगूठा। पहुंच गया? है? हाँ, दर्द हो रहा है ना? बहुत ज़्यादा दर्द होता है ना ऐसे, इस उंगली तक पहुंच जाता है, उससे ऊपर नहीं पहुंचता। और जब लगा है, जिसने भी लगाया उसने चीटिंग करी है, थोड़ा सा उठाया है और फिर लगा के फिर रख दिया। ऐसे किया ना? लग गया, लेकिन दर्द के साथ लगा है। ऐसे, या फिर यहां रखा है बिल्कुल। चलो मान लिया आप बहुत मेहनती है, लगा दिया, अच्छी बात है। कईयों के 2-4 के लग गए, लेकिन ज्यादातर के लगे नहीं लगे। समझ के आया? सबसे बड़ा, सबसे छोटे के पैरों में झुक कर चले, तब कंधे पे जिम्मेदारी उठा सकते हैं। जब समय पड़े और तब ये झुके, तब जिम्मेदारी नहीं पूरी होगी, दर्द होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, अब छोटे और बड़े दोनों बैठे हैं ना, इस यज्ञ की महानता है कि हम छोटों को आगे बढ़ाते हैं। ऐसा ही है ना? जब सिस्टर शिवानी आए, सिस्टर शिवानी और मैं लगभग एक ही समय आए थे, 97, वो 96, 97, 98 में आए। तो दादियां उन्हें रिस्पेक्ट देती थी, सिस्टर शिवानी को देती थी ना। बड़ी बड़ी बहनें उनको रिस्पेक्ट देती थी। किस लिए? किस लिए? गुण, क्वालिटी ज्यादा थी ना, गुण और क्वालिटी ज्यादा थी। यहां भी जिसकी गुण और क्वालिटी है, उन्हें हमें रिस्पेक्ट देना ये चाहिए। शब्द बड़ा खतरनाक है। देना चाहिए मतलब देते नहीं है, देते हैं। आप दे के देखिए गुण, हर एक की क्वालिटी। ये क्लियर हो गया ना? ऐसे ये हम बचपन में खेला करते थे, दर्द होता था। दूसरी एक्सरसाइज, आपने भगवान को जब याद किया तो बैठ के किया है कि खड़े होके किया है, या लेट के? हैं? बैठ के भी, लेट के भी, खड़े होके भी। हैं? कैसे? करके दिखाओ ना मुझे यहाँ के, कि खड़े होके कैसे याद करते हैं, और बैठे हुए कैसे याद करते हैं, और लेटे हुए कैसे याद करते हैं। ज्यादा लंबे समय तक कितना, कौन सा वाला पोजीशन चलता है? बैठे हुए, खड़े हुए, लेटे हुए? बैठे हुए ना, बैठे हुए ज्यादा समय तक चलता है। लेकिन हम जब अपने आप को धोखा देते हैं कि हम याद कर रहे हैं, तब हम कौन सी पोजीशन में बैठे होते, लेटे होते हैं या खड़े होते हैं?
हैं? अमृत वेले या रात को क्या लेटे लेटे ही भगवान को याद कर लेते। लेटे लेटे ही तो याद करते हैं ना? नहीं, लेटे लेटे ही तो याद करते हैं, लेकिन याद टिकती नहीं है। तो चीजें भूलना भी एक कला है, चीजें भूलना भी एक कला है, और चीज़ों को याद रखना भी एक कला है। दोनों चीज़ें याद रहेंगी ना, भूलना भी और याद रखना भी। तो मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरा मन तो है सिंसियर बातें निकालने का, लेकिन सिंसियर की वो कहने का मतलब ये समय तो उपयुक्त है, लेकिन फौजें थकी हुई हैं कि जीत के बाद रिलैक्सिंग मोड में है। जीत के बाद रिलैक्सिंग मोड में है ना, जीत के बाद रिलैक्सिंग मोड में है। सोचा तो था महाभारत की बातें सुनाए, लेकिन थोड़ी हंसी की बात सुनाते हैं, या वैसे की बात। वैसे मैंने अब हंसना कम कर दिया है। और हाँ, नहीं, मेरे को जो अच्छा लगा और मैं सुनाने लग गया तो आप सब खराटे ले जाएंगे। कई बार क्या होता है, जो इन्हें अच्छा लगे वही सुनाना पड़ता है ना, वही सुनाना पड़ता है। तो मैं 5-6 बातें ही अपने जीवन की बताता हूँ। मेरा अभी पीछे हाल ही में ट्रांसफ़र हुआ पुलिस स्टेशन में। 5-6 महीने से मैं थाने में ही चला गया, पहले थाने में नहीं था। तो वहाँ जब गया तो मेरे आगे बड़ी सारी ऑप्शन थी। क्या? भोजन की बड़ी दिक्कत थी, रात दिन वहीं रहना होता था थाने में। तो उस समय मुरली में आया कि जो आर्मी और फौज में वगैरह में हैं वो बाबा को दृष्टि देके खा सकते। तो कईयों ने मुझे समझाया कि बाबा ने आपके लिए बोला है कि खा सकते हो। मैंने कहा नहीं, उनके लिए बोला जिनके बस की नहीं है, मैं तो नहीं खाऊंगा। और उस एक गुण के कारण 6 महीने में 1 से 2 के बीच में मेरा खाना हो जाता है, और शाम को 8 से 9 के बीच में मेरा खाना हो जाता है। खाना लेके आता हूँ आश्रम से, रात भर वहीं रहता हूँ, सुबह भाग के जाता हूँ। मुरली थोड़ी बहुत ही सुनी 7:30 से 8, जब तक वहाँ पहुँचता हूँ मुरली सुनी, और उसके बाद आकर 2 टाइम का खाना बनवाया, बहनों से खाना बनवाया और लेकर आ जाता हूँ। दोपहर का खाना, रात का खाना साथ चलता रहता है, ठंडा खाना। एक बार लगा कि खाना ठंडा है तो गर्म करने की जगह नहीं मिलती। मैं ऐसा ही दीदी को कहने वाला था, तो दीदी सचिन भाई की क्लास सुना रहे थे, वह सुन रहे थे कहीं। तो वो उस समय से बात निकली कि भाई, एक लक्ष्मण भाई थे पुराने, उन्होंने बाबा से कहा बाबा मैं कहीं जॉब करता हूँ तो खाना वहाँ ठंडा मिलता है ऐसे बहुत, तो मैं छोड़ दूँ? तो बाबा ने कहा पेट में जाके सब कुछ खाना वैसे ही ठंडा हो जाता है, जितना मर्जी खा लो। गर्दन से नीचे जाके खाना वैसे ही ठंडा हो जाना है उसने। तो दीदी ने पूछा कुछ कहना चाहते थे? मैंने कहा ये पहले ही क्लास चला दी, मुंह बंद कर दिया, क्या सुनाओ। तो जब भी खाना उठाऊं तो बाबा को देखूं, तूने कहा ना ठंडा हो जाता है, ले खा रहा हूं। तो खाना ठंडा खाना शुरू करा। फिर बाद में मेरे लिए स्पेशल ओवन आया थाने में, उन्होंने कहा भाई ये खाना वैसा खाता है, तो ओवन में मेरा खाना रखवाते हैं तो गर्म होता है। उसके बाद हमारे यहाँ थानों में, पता ना पुलिस में बहुत है, पुलिस में बहुत तनख्वाह अच्छी है, इसका मतलब ये भी तो हो सकता ना। आप क्या समझ रहे हो? आप पता नहीं क्या क्या समझ जाते हो। मैं तो ऐसी बात कर रहा हूँ, पुलिस में बहुत है ना। तो एक बार ड्रेस सिलवाने की बात आई थी, तो ड्रेस सिल रही थी, तो मैं अपनी 2 ड्रेस सिलवाई। मैंने 21 साल बाद ड्रेस डाली है,
भगवान ने मुझे सफ़ेद कपड़ों में रखा, सदा ही सफ़ेद कपड़ों में। 21 साल तक नौकरी पुलिस में होने के बाद भी सफ़ेद कपड़ों में डाला, ऐसे ही, ऐसे बैठा हूँ ऐसे ही जाता हूँ। लोग ये कहते थे वो वाइट वाले को बुला लो। तो जब पहली बार वर्दी डाली तो मैं वर्दी भी डालना भूल गया था। मुझे यही नहीं पता जो बैज है ना वो यहाँ डालना है कि यहाँ डालना है। तो डाली, जॉब लगी, जब ट्रांसफ़र हुआ वहाँ गया तो थाने में SHOs वगैरह ने, 3 इंस्पेक्टर होते तो उन्होंने स्पेशल एक वर्दी वाला, हमने कहा वर्दी सिलवानी, तो उसने वर्दी वाले को बुला लिया। कपड़े से लेके दुकानदार, पुलिस तो पुलिस है ना, जो सब कुछ थाने में हाजिर हो जाता है। वो दुकानदार बेचारा रेडी वो लेके अपना कार वो सारा सामान कपड़े लेकर आ गया, और टेलर भी ले आए कि जी लो जी। तो वो सिलवार थे, मैंने कहा मैंने भी सी नहीं करे, तू भी सिल ले। तो पसंद करी, मैंने कहा मैं पैसे दूंगा। सिलवा हो गया। बाद में जब मैं वापस आया तो मैंने कहा कितने पैसे, तो उन्होंने कहा आपके पैसे पहुंच गए हैं। मैंने SHO से पूछा भाई कितने हैं, कह रहा नहीं हो गए हैं। मैंने कहा जब तक आप मुझसे लेंगे नहीं मैं ये डालूंगा नहीं। कह रहे अच्छा रहने दो। आज लगभग 3 महीने होने जा रहे हैं उस वर्दी को सिले। सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 2 वर्दी हैं, एक धोता हूँ और एक डालता हूँ। उस वर्दी को आज तक मैं डाल नहीं पाया। कई बार हाथ पकड़ा है और हाथ ऐसे कांपते थे और छोड़ देता था, उस वर्दी को डाल नहीं पाया। तो ये कमजोरी थी कि ताकत है? हैं? हैं? हाथ कांप रहे हैं, डाल नहीं सकता, नेगेटिव लाइन है ना, आई एम नॉट एबल टू वियर दैट ड्रेस। तो ये ताकत है कि वीकनेस है? हैं? ताकत है ना। तो आपके भी जब बुराई या ऐसी चीजें करते समय हाथ कांपे, जबान कांपे, तो सोचना यू आर पावरफुल, यू आर पावरफुल। और ये बात हमारे डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने दोस्तों ने फैला दी कि ये ऐसा व्यक्ति है। तो ईमानदारी गुण, लोग जब टेंशन में होते हैं तो पुलिस वाले मेरे पास रात को आते हैं कि आज DCP ने डांट दिया, थोड़ा बताओ। तो आधा घंटा उनको मेडिटेशन कराया, सुना के चले गए। थाने में कुछ भी पैसे वाली कोई बात हो तो वो खुद जो भी बड़े से ऐसा कोई झगड़ा होता है कोई, लेकिन वैसा बहुत सोसाइटी वाला कुछ बात हो, बहुत टाइम कंज्यूमिंग वाला, तो वो स्पेशल मेरे पास भेज देते हैं कि बोलते हैं स्वामी जी के पास भेज दो। तो मेरा नाम इन लोगों ने स्वामी जी रखा हुआ है। कह रहे स्वामी जी के पास भेज दो और वो उनसे बात करेंगे। और मैंने कभी किसी को ज़्यादा सलाह नहीं दी, केवल वो जो आके बैठते हैं 1 घंटा उनको सुना है, केवल कुछ नहीं करा, केवल। फिर उसको भी, फिर अगले दिन भी आए, उन्हें लगता है कि कोई मेरे को, कोई तो है जो मेरी सुनता है। आज संसार में सबको ये चाहिए कि कोई तो हो जो मेरी सुने। तो हम लकी है ना? क्या हम लकी है ना? क्या? हाँ? क्या बोलो ना? हमारी भी तो ये भी तो वही लेवल हुआ। वो भी दुखी आके हमें सुना रहे हैं, हम दुखी उसको सुना रहे हैं। तो क्या ऊंचे उठे? ये बताओ, क्या ऊंचे उठे? हमें सुनाने वाला। अच्छा, और आप उसका दिल रखने के लिए ऐसे से करते हैं। बाबा को भी धोखा होता है, सुन रहा है ऐसा कैसा? पहला लक तो ये, चलो पहली स्टेज तो ये कि हमें, हमारी भी कुछ सुनने वाला, लेकिन इससे ऊंची स्टेज है, हाँ, जिस तरह भगवान सबकी सुनता है, इसी तरह भगवान ने हमें इस लायक बनाया कि हम भी लोगों के दुखड़े, सुन सकें।
ये भी बहुत बड़ा पद है। कोई गरीब के भिखारी के साथ पास जाके कहेगा मेरे दुखड़े सुन लो। पावरफुल ओहदे वाले के पास ही तो जाके कहेगा मेरी फरियाद सुनो। तो लोग आपके पास आते हैं, अपने परिवार के दुखड़े सुनाते हैं, तो इसका मतलब भगवान ने आपको किसी पद पे तो रखा हुआ है कि लोग आपको आकर कुछ सुना जाए। तो जब भी वो सुनाए, प्लीज डोंट इरिटेट, डोंट। क्योंकि जिस मूर्ति को मंदिरों में जाके सुनाते हैं, वो मूर्ति क्या करती है? वो रोज ऐसे ही रहती है। कल्पना करो आप मूर्ति में बैठ गए और वो व्यक्ति आ रहा है अगले दिन आके, भाई देवा, आप कहोगे फिर आ गया ये कम वक्त, फिर वही की। आप कल्पना करो 200 साल से एक मूर्ति हनुमान चालीसा सुन सुन के बोर नहीं हुई है। वही रोज गाना, जय हनुमान जय, और हनुमान जी ऐसे कर रहे हैं, सेम लाइन सेम वर्ड। अब तो लोग सुनाते नहीं, कैसेट लगा के दरवाजा बंद कर देते हैं। हनुमान तो सुनता रहा बैठ के अंदर, वो कह रहा भाई अगरबत्ती लगाएंगे कमरा बंद, वो कह रहा गला घुट रहा है, दरवाजा तो खोल दे कमरे का। साफ समझो ना, कल्पना करो धूप बत्ती जलाएंगे, आरती की वो एक दिया की लगा, लोग चारों तरफ गर्मी, तब भी दरवाजा बंद करके बाहर बैठ जाएंगे। जैसे ब्रेड की तरह भगवान सिकता है दोनों तरफ से। तो ये तीनों चीजें वो सहते ही है मूर्ति, तभी तो वो मूर्ति कहलाती है। अगरबत्ती का धुआं सूंघ रही है, रोज की रोज सेम बात सुन रही है। आप लोगों में कितनी ताकत है रोज की रोज सेम बात सुनने की? चेक योरसेल्फ। हमारे पास कोई तीसरी बात सेम बात कहे तो हम पहले से आके ऐसे कहते हैं, वो आ रहा है, वो फिर वही बोलेगा, बच के रहना। दीदी वो आ गई, बस तुम, इसका तो रोज की वही बात है। और दीदी को दूर से इशारा करेंगे, दीदी ज्यादा टाइम नहीं लेना। दीदी कहती है अच्छा ठीक है। मतलब आप सोचो, एक ऐसा भगत पुजारी के पास प्रसाद लेके जा रहा, पुजारी हनुमान को दूर से कहे, वहां रोज सुनाने वाले को लोग भक्त कहते हैं, बड़ा भक्त, रोज वही सुना रहा है। और यहां हमारी ताकत नहीं है 3 बार वही रिपीट वाली बात सुन ले, और भगवान तुम्हारी 80 साल से रिपीटेड कमेंट्री सुन रहा है। मैं आत्मा हूं, अब ऊपर गई, पूरे संसार में शांति की किरणें डाल रही हूं। अभी पड़ोसी से कपड़े सुखाने पे झगड़ा करके आई हूं। ये सारा संसार मेरा है, मेरा ही काम है सामने वाले की गली का कूड़ा उठाना। मैं उड़ उड़ के दूसरे देशों पे वाइब्रेशन डाल रही हूं। दीदी गली से बाहर नहीं आया जाता, सेंटर दूर है। ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाती हूँ रोज वाइब्रेशन डालने के लिए। नहीं, मेरे से ज्वालामुखी किरणें निकल रही हैं। मैंने गौर से देखा भाई, ज्वालामुखी किरणें क्या होती हैं? वो लोग इतने एकाग्र होकर, आप कभी बहनों की जगह बैठ के देखना, लोग दृष्टि लेने कैसे आते हैं, ऐसे या ऐसे। एक भाई हमारे यहाँ सेंटर पे आता है, वो योग करता है, जैसे ही उसकी तरफ दृष्टि दो ऐसे करता है, ऐसे। अब दीदी बोली ये भाई को बोलो यहां से उधर हट जाओ। मैंने क्या हुआ? क्या मुझे नहीं पता भैया, आप आके बैठो। मैंने कहा ये करता क्या है? क्या मैं नहीं बता सकती। मैंने कहा मुझे बता तो दो। तो मैं एक बार बैठा हुआ ऐसे करता है,
तो मैंने कहा भैया इसका और बाबा का अपनी कोई बात है? कह रही लेकिन मैं बीच में बैठी हूं तो इधर से होके देख ले उधर। और कई ऐसे देखते हैं, मतलब बहनें भी डर जाएं। आप सबके आंखों के आगे चेहरे बन रहे हैं अपनी क्लास में 2-4 के, हाँ ये वो ऐसा है, ये ऐसा ही है, ऐसे ही करते हैं ना, पूरी दृष्टि ऐसी होती है पूरा। और योग में या और व्यवहार में हमारा व्यवहार भी अच्छा हो ना। योगी जितने मर्जी बड़े हैं, मैंने देखा लोग 2 बजे उठ के योग करते हैं 3 घंटे तक, और उनके योग में उनके खराटे भी हमें तक सुनाई देते हैं। मतलब इतना पावरफुल योग होता है विद साउंड एंड म्यूजिक। 3 घंटे तक वो विद खर्राटे योग कर रहे होते हैं, और फिर बाहर आके सबसे बोलेंगे अमृत वेला किया? कह नहीं, हद है, भगवान आता है और आप सोए रहते हो। और वो ऊपर। तो हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम जो करते हैं ना वही सही लगता है, बाकी सब गलत लगते हैं। जैसे आप में से लोग कुछ कम बोलते हैं, मूर्तियां कम बोलती हैं ना, तो मैं थोड़ा सा ज्यादा बोलता हूं तो लोग बोलते हैं भाई बोलता बहुत है। और कोई मुझसे ज्यादा बोलने वाला मिल जाए तो बोलेगा भाई चुप चुप रहता है। तो हर एक के लिए नजरिया अलग अलग नहीं है ना, नजरिया अलग। तो हम हर एक को अपनी तराजू से तोलने का प्रयास करते हैं, हर एक को अपने तराजू से तोलने का प्रयास करते हैं, हर एक को। आप भी लोग कहते हैं ना, अरे मैं तेरी जगह होता ना तो 2 थप्पड़ मारता, तू अभी तक सही जा रही है, उसको तू बोल देना उसका उल्टा, चुप रह मत रहा कर। हम सबको वो समझाते हैं तू मेरी जगह होकर मेरे जैसा कर। वो हो सकता, कर सकता है कोई, है ना? तो इसलिए वो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो, मस्त रहने दो। तो खुशी और हंसी 2 चीज़ें हैं, खुशी और हंसी। तो आप ज़्यादा हंसते हो कि ज़्यादा खुश रहते हो? हैं? किस पर? किस पर? खुद पे भी हंसते हो? कैसे? कब खुद पे हंसे? कोई उदाहरण? अच्छा, बता नहीं सकते। अच्छा, दिल के हाल न छुपा सकते न बता सकते, ऐसा? हाँ, पर मकसद ये है कि खुश रहना चाहिए। तो नयों को तो हम समझाते नहीं 24 घंटे ऐसे रहना है, बिल्कुल ऐसे। तो मैं थोड़ा सा भी ऐसे करूँ तो मैं तो ज़्यादा ही मुस्कुराता दिखता हूँ, मेरे दांत भी बाहर हैं, भगवान ने दिए हुए हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं पता ना, बाहर हैं थोड़े से, दिखते भी हैं, लोग पहचानते भी इससे हैं। कि एक बार किसी ने बोला कि वो भाई शांतिवन में से ले लेना, कह रहे सफ़ेद कपड़े में, कह रहे सारे सफ़ेद कपड़े। अरे क्या उसके, मैंने बोला अरे जिसके दांत बाहर हो ना उसी को ले आना है यार। तो वो पहचान लिया उसने, जिसके दांत बाहर है। तो मुझे इस पे गर्व भी है, क्योंकि एक देवता है जिसके दांत बाहर है। कौन से के? हाँ, उसके दांत बाहर है। गणेश जी के दांत बाहर है ना, तो अगर वो 2 दांत बाहर होने पे गणेश बन सकता है, मेरे तो 5-6। तो ये भी पॉजिटिविटी है ना, उसके केवल 2 दांत बाहर है और लोगों ने गणेश कह दिया। तो मैंने कहता हूँ मेरे तो काफी 3-4 5-6 मूर्तियां तो मेरी बन सकती हैं, इधर का भी, इधर का भी, इधर का भी। खुश रहना चाहिए ना। लोग टेंशन में है, मैं काली हूँ, भगवान ने कहा अरे काली की भी पूजा होती है। अरे बाबा तू समझा नहीं, वो वाली काली नहीं, मेरा रंग काला है। तो कहे अच्छा, मेरा तो शिवलिंग भी काला। अरे तेरा क्या, शिवलिंग वाली बात नहीं है, उसको तो लोग दूध से नहाते हैं, पर मैं काली हूं। अरे कहा ठीक है ना, काली है तो क्या हो गया भाई, मैं मोटी हूं, है ना, मैं लंबा हूं। तो हमने एक आरती गाई हुई है रोज की, अपनी एक आरती,
मैं मोटी, मैं पतली, मेरा बाप ऐसा, मेरी माँ ऐसी, टन जय। रोज की आरतियाँ हैं, अपनी आरती रोज ही गा के परेशान होते हैं ना। तो इसीलिए कभी भी कोई वीकनेस हो, कुछ भी हो, उसको भी ताकत बनाओ। भगवान ने हमें स्वीकार किया ना, टूटे फूटे जो भी हैं स्वीकार किया ना। अगर उसने ऐसे ही चूज करना होता तो सुंदर, जहाँ के सबसे सुंदर लोगों को चुनता ना, उसने सुंदर रिजेक्ट कर दी है, सुंदर रिजेक्ट कर दी। उसने वो चुने जो दुनिया को लगा कि काम के नहीं, उसके काम के हैं, उसी के काम के हैं ना, तो वो चुना। तो वो सुंदरता वाला गुण आप देखें। तो आज के बाद अपने पर तो कभी फील नहीं होगा ना मैं पतला हूँ। मुझे कईयों ने कहा बहुत पतला हो गया, तो अब क्या 4 दिन मैं शीशे में देख के ऐसे सोचूं पतला हो गया? हमारी यादों की दिक्कत ही ये है। एक कोई कह दे मोटे हो गए हो, तो घूम घूम के देखेंगे हो गई हो, कल से रोटी कम खानी, सुबह दोपहर पूरा कम, रात को कुछ ऐसा खाएंगे जो पूरी रोटियों की कसर निकल जाएगी। मतलब मैंने ऐसे भी देखा, लोग दलिया कहते हैं हम सिर्फ दलिया खाते हैं, तब भी ऐसे हुए जा रहे हैं। जब मैं 4-5 दिन उनके साथ रहा, पता लगा दलिया में इतनी नमकीन डाल के खाते हैं, इतनी इतनी नमकीन। मैंने कहा ये दलिया है? हाँ दलिया है। तो ये क्या डाला है? अंदर नहीं निकलता। तो लोगों ने भी मुरली को दलिया समझा हुआ है। बाबा मुरली रूपी दलिया सुनाता, वो इतनी नमकीन लेके चलते हैं। जैसे ही ऑडिटोरियम से बाहर निकले, तेरी बेटी का क्या हुआ? शर्मा जी की बेटी वापस आ गई। पूरे चटकारे लेके बाहर तक जाएंगे और लोगों को बता रहे हम दलिया खा रहे हैं, और फिर वजन बढ़ता जा रहा है। वजन मतलब बाबा ने एक बार स्पेशल मुरली में कहा था फैट हो रहे हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों से बच के रहो। आने वाला समय में पेपर हमें बाहर से तो आना नहीं है। कहाँ से आना है? कहाँ से आना है? कहाँ से आना है? पड़ोस वाली कुर्सी से? खुद के संस्कारों से? पक्का? अच्छा, आपको 6 महीने अकेले कमरे में रख दिया जाए तो खुद के संस्कार ही तो आएंगे। तो फिर आएगा पेपर 6 महीने में? हमारे अंदर जो खुद के संसार है नाग की तरह है। कोई दूसरा सफेरा आता है जो वो बीन बजाता है ना, तब अंदर से सांप निकलता है ऐसे, टिंयो नो 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 नो, फिर वो बीन बजाता है ऐसे ऐसे ऐसे, फिर वो अंदर का सांप। और हम भी देखते हैं ये सांप कहाँ से निकल के आ रहा है। इतने इतने हमने सांप रखे हुए अंदर, रखे हुए ना। ठीक है, किसी ने कुछ प्रश्न पूछने हो तो पूछ सकते हैं, कोई वैसी बातचीत करनी। मेरे पास 10 बजे तक का समय है। मुझे पता है आपके पास नहीं है, थके हुए हो, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास तो है भाई। लोग पता है क्या समझते हैं, तेरे पास हो ना हो मेरे पास तो है। क्योंकि कई लोग लोगों को ज्ञान भी ऐसे सुनाते हैं कि मेरे पास पूरा समय है। हमारे एक भाई थे, भाई साहब राम भाई, वो एग्जीबिशन समझाते थे। उन्हें लगता था आज ही नष्टो महा कर दो, तो पूरा ऐसे सुनाते थे, पूरा पूरा, और अंत तक बता देते थे पवित्र रहना है। वो सब कुछ सुना सुना के, पूरा वहाँ तक सुना सुना के सारा सुना देते थे। तो एक दिन मैं देख रहा और वो बोले जा रहे, तो थोड़ी देर में जिसको सुना रहे थे वो चला गया। वो मस्ती में खाली एग्जीबिशन को सुनाए जा रहे। अब वो थोड़ी देर में उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, मैं ही खड़ा। मैंने कहा आदमी तो है ही नहीं। 3 चित्र समझा दिए। फिर बाद में उनको बहुत फील हुआ, तो अगली बार जब वो कोई सुनने आया तो उसका हाथ पकड़ लिया उसने कहा हाथ तो छोड़ दो, क्या सबसे आखिरी चित्र पे छोड़ूंगा। तो
देखो उसको रियलाइजेशन हुआ, लेकिन हुआ क्या, ये संस्कार परिवर्तन बता रहा हूं। उसने अपना वो संस्कार नहीं छोड़ा कि वैसे उसने व्यक्ति को पकड़ लिया कस के कि आखिरी तक छोड़ूंगा, सुनाऊंगा वही जो पहले सबको सुनाता था। तो इस तरीके से जैसे किसी को बोला कि शराब की, वो भाई साहब सुनाते ना, शराब के गिलास में ना कीड़े डाले गए तो कीड़े मर गए। फिर समझता है जो कीड़ों को मार सकता है ना, तो तुम्हारा क्या हाल करता होगा, है ना। एक आदमी उठा, कह रहे जी समझ गए, शराब पेट के कीड़े मार देती है। उसका नजरिया था नहीं, पेट के कीड़े शराब मार देती है। तो उसने ये सीखा, तो उसने भी संस्कार ऐसे ही बदला। हम भी संस्कार ऐसे ही बदलते हैं। हमें रोज प्यार मिलता है तो हम कहते हैं सब कुछ वार दें, और 2 दिन दीदी को ढंग से बात नहीं करते थे, एकदम जजमेंटल हो जाते हैं। देख लिया, यहाँ भी पैसे वालों की कदर है, कोई पूछता ही नहीं हमें। दीदी को ओम शांति करी, फूटे से मुंह से ऐसे भी नहीं करा, उधर को मुंह कर लेती है। कोई हाल नहीं है, कोई हाल नहीं है। और जब ऐसा कंकड़ अंदर घुस जाए तो कोई ढंग की बात सुनते हैं नहीं। तो आप भी चेक कर रहे हैं, आप भगवान के घर में आके भगवान से बुरा मान रहे हो। तो 3-4 बातें कह के ख़त्म करता हूँ। वैसे 3-4 बातें मेरी 10 बजे से पहले ख़त्म होती नहीं है। राम भाई माइक नहीं छूटता, आप कह रहे थे, आप कह रहे थे माइक नहीं छूटता कि क्या? माइकानंद, माइकासुर, महिषासुर तो सुना था, माइकासुर नहीं सुना है। फोबिया नहीं। तो मैं 3-4 चीजें आपको पुरुषार्थ की बताता हूं। अब तो जाग खुल गई ना सबकी, है? अब तो जाग खुल गई। 3-4 चीजें पुरुषार्थ की बता देता हूं। ये समर्पितों के लिए भी है और